ओम नमः शिवाय। मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही मार्मिक है। आज की कथा में जानेंगे कि स्त्री अपने पति को सबसे बड़ा धोखा कब देती है और किन परिस्थितियों में किन स्थानों पर देती है। मित्रों, और इसका दुष्परिणाम घरों पर कैसे पड़ता है, इस कथा के माध्यम से यह सभी जानेंगे कि इस संसार में आखिरकार सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं या स्त्री होती है। प्रिय मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुनना। जो भी इस कथा का श्रवण करता है वह जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता है। प्रिय मित्रों, मैं तीनों लोकों के स्वामी देवों के देव महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण इस कथा का संपूर्ण श्रवण करता है, हे महादेव, आप उसके सभी मनोरथ पूर्ण करना और उसके सभी संकट हर लेना और उसकी गरीबी दूर कर देना। तो चलिए मित्रों, कथा को प्रारंभ करते हैं। एक दिन माता पार्वती महादेव की सेवा में लगी हुई थी, पर उनका मन कहीं और था। महादेव ने बड़े गौर से माता पार्वती को देखा और वह समझ गए कि माता के मन में कुछ तो चल रहा है। उन्होंने जिज्ञासावश पूछा, हे देवी, आज आपका ध्यान किधर है? आपके मन में कौन से प्रश्न आपको विचलित किए जा रहे हैं? कृपया बताने का कष्ट करें। महादेव के बातों को सुन माता का मन हल्का हो गया और उन्होंने बड़े शांत भाव से महादेव से पूछा कि हे स्वामी, मैं कई दिनों से पृथ्वी लोक पर मनुष्य द्वारा भोगे जा रहे कष्टपूर्ण जीवन के विषय में सोच सोच कर परेशान हूँ। आखिर उन्हें इतना कष्ट क्यों मिल रहा है और स्त्री और पुरुष में कौन सबसे बड़ा पापी है जिसके वजह से उनका पारिवारिक जीवन नरक में बीत रहा है? कृपया मेरे शंका का निवारण करें। महादेव कहते हैं, हे देवी, आपके इस प्रश्न का जवाब मैं एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनना। तब माता कहती है, हे नाथ, आप कथा कहिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करूंगी। मित्रों, महादेव कहते हैं, हे पार्वती, प्राचीन काल में भानु प्रताप नाम का राजा शासन करता था। वह बहुत ही पराक्रमी और साहसी था। उस राजा के शौर्य के किस्से दूर दूर तक थे। राजा भानु प्रताप के दो बेटे थे और दोनों ही अपने पिता की तरह पराक्रमी और साहसी थे। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में दोनों को महारत हासिल थी। राजा भानु प्रताप के दोनों बेटों में सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम अंगद था, वह न केवल प्रतापी था बल्कि दिखने में भी अत्यंत सुंदर और रूपवान था। राजा भानु प्रताप ने अपने बड़े बेटे की शादी अपने मित्र राज्य के राजा वीरभद्र की बेटी चंद्रकांता के साथ करवा दिया। मित्रों, चंद्रकांता, जो देखने में बड़ी ही सुंदर और रूपवान थी, वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन की बात है, दरबार में किसी बात को लेकर राजा भानु प्रताप और उसके बड़े बेटे राजकुमार अंगद में बहस छिड़ गई। राजकुमार के इस व्यवहार से राजा भानु प्रताप को गुस्सा आ गया और उन्होंने भरी सभा में उसे राज्य से निकलने का आदेश दे दिया। अपने पिता की यह बात सुनकर वह चिंतित हो गया और राजा के इस निर्णय से दरबार में उपस्थित सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। दरबार समाप्त हुआ। उसके बाद
राजकुमार अपने कक्ष में आ गया और बड़ा ही हताश और निराश होकर कक्ष में बैठा था। अपने पति को इस प्रकार से दुखी देख उसकी पत्नी चंद्रकांता उसके पास आती है और कहती है, हे स्वामी, आखिर बात क्या है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपको किस बात का दुख है? आपके पास तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर आपको किस बात का दुख है? मित्रों, आगे महादेव कहते हैं, हे पार्वती, चंद्रकांता के इस प्रकार से आग्रह करने पर राजकुमार दरबार में हुई सारी घटना बता देते हैं। राजकुमारी ने जैसे ही सुना कि उसके पति को राज्य से निष्कासित कर दिया गया है, वह बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। अपनी पत्नी की यह हालत देखकर राजकुमार अंगद बहुत घबरा जाता है। वह सोचने लगता है कि मैंने अपनी पत्नी से यह बात बताकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। मुझे यह बात नहीं बतानी थी। जैसे तैसे करके राजकुमार उसे होश में लाता है। जब वह होश में आती है तो चंद्रकांता अपने पति से कहने लगती है, यदि आप इस राज्य को छोड़कर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं आपके बिना इस महल में एक पल भी नहीं रह सकती। अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर राजकुमार उसे समझाते हुए कहता है, हे प्रिय, आखिर तुम मेरे साथ में कैसे चल सकती हो? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, दूसरे राज्यों में अनेक प्रकार की मुसीबतें और संकट होती हैं। भांति भांति के लोग रहते हैं, पता नहीं कौन कैसा हो। तुम महलों में रहने वाली, जिसकी सेवा में दास दासियां सदैव हाजिर रहती हों, वह भला जंगल की मुसीबतों को कैसे सह पाएगी? प्रिय मित्रों, राजकुमार की बात को सुनकर चंद्रकांता कहने लगी, हे प्रियवर, कितने भी दुख परेशानी हो, मैं आपके साथ हंसते हंसते काट लूंगी, किंतु आपके बिना इस महल में सब कुछ होते हुए भी हमें सुख से अधिक दुख लगेगा। आपको पता नहीं है, महल के सुख आपके बिना जंगल के दुख से भी डरावने लगेंगे, उससे भी अधिक दुख मुझे देंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। यह कहकर राजकुमारी रोने लगी। मित्रों, आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, राजकुमारी की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार ने अपने मन में सोचा कि मेरी पत्नी मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती, वह अकेली यहाँ नहीं रहेगी, इसलिए आज मुझे अपनी पत्नी को ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचकर राजकुमार अपनी पत्नी चंद्रकांता से कहता है कि हे प्रिय, तुम चिंता ना करो, मैं अपने साथ तुम्हें भी लेकर चलूंगा। यह सुनकर चंद्रकांता एकदम से प्रसन्न हो जाती है और अपने पति के साथ में जाने की तैयारी में जुट जाती है। वह जरूरत का सामान अपने साथ ले जाने के लिए बांधने लगती है। मित्रों, अगले दिन जब सुबह हुई तो वे दोनों पति पत्नी राजा भानु प्रताप के चरण को स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेते हैं और राज्य से निकलकर दूसरे राज्य की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल मिलता है। वे उसे पार करते हुए चले जा रहे थे। तभी चंद्रकांता ने कहा, हे प्रियवर, मैं चलते चलते बहुत थक चुकी हूँ, क्यों ना हम इस वट वृक्ष के नीचे थोड़ा देर विश्राम कर लें। राजकुमार ने अपनी पत्नी की बात मान लिया और वे दोनों उस वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। प्रिय मित्रों, आगे महादेव जी कहते हैं, हे देवी, वे दोनों पैदल इतना लंबा सफर तय करने के कारण बहुत ज्यादा थक गए थे। उन्होंने वहीं पास के एक गांव के किनारे में कुछ दिन समय बिताने का विचार किया और खुशी पूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकुमार जंगल में फल, कंदमूल आदि खाने का सामग्री
लेकर जब घर पहुंचे तो उन्होंने चंद्रकांता को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और हाथ में ली हुई सभी सामग्री नीचे गिर गई। उन्होंने देखा चंद्रकांता मूर्छित जमीन पर पड़ी हुई है और उनका शरीर नीला पड़ चुका है और तुरंत ही समझ गए कि किसी सांप ने राजकुमारी को काटा है। राजकुमार यह सब देखकर व्याकुल होकर चीख चीख कर रोने लगे तो उनकी चीख सुनकर आसपास जो ग्रामीण थे वह पहुंचे। उन्होंने राजकुमार को सांत्वना दी और जंगल में स्थित ऋषि के आश्रम के बारे में बताया कि वहां ले जाओ, हो सकता है कुछ उपाय लग जाए। तब राजकुमार चंद्रकांता को उस ऋषि के आश्रम में ले जाते हैं और सारी बात ऋषि को बताते हैं। किसी जहरीला सांप ने मेरी पत्नी को डसा है। हे मुनिवर, मेरी पत्नी बड़ी चरित्रवान और पतिव्रता थी। वह मुझसे बहुत प्रेम करती थी। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। उसके साथ मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे साथ आने के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार की यह बातें सुनकर साधु महात्मा कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम बहुत ही अज्ञानी और मूर्ख हो। यह नाश्वर संसार है। यहाँ तो इंसानों का आना जाना लगा ही रहता है। जन्म और मृत्यु तो इस संसार का चक्र है। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है और जो मर चुका है उसका पुनर्जन्म अवश्य भावी है। इसलिए तुम्हें उस अपरिहार्य बात पर शोक नहीं करना चाहिए। हे राजकुमार, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने साफ कहा है कि मनुष्य के केवल शरीर को ही मारा जा सकता है। आत्मा अमर है। मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेती है। जो लोग सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ चुके हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं, अर्थात वे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त पा लेते हैं। मित्रों, आगे वह साधु महात्मा कहते हैं, राजकुमार, इस संसार में जो भी आता है वह अकेला आता है और अकेला ही जाता है। कोई भी किसी के साथ में नहीं जाता। मनुष्य अपने साथ केवल अपने कर्मों को ही लेकर जाता है। हे राजकुमार, यह सभी शिक्षाएं तो तुम्हें गुरुकुल में अवश्य मिली होंगी। उसके बाद भी तुम आज मूर्खों की तरह मेरे सामने खड़े होकर के ऐसे बातें कर रहे हो। मित्रों, फिर साधु महात्मा कहने लगते हैं कि राजकुमार, अगर तुम जीवित रहोगे तो तुम इस तरह की कई रानियों को प्राप्त कर सकते हो। साधु महात्मा की यह बात सुनकर राजकुमार अंगद कहने लगता है कि हे मुनिवर, ऐसी पतिव्रता और चरित्रवान पत्नी मुझे इस संसार में नहीं मिल सकती है। वह मेरी सभी बातों को मानती थी। उसने कभी भी मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं की। तब साधु महात्मा कहते हैं कि हे राजकुमार, आज तुम जिस शरीर को त्यागने की बात कर रहे हो उस शरीर को पाने के लिए स्वयं देवतागण भी इच्छुक रहते हैं और तुम जानबूझकर इस शरीर को नष्ट क्यों करना चाहते हो। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से उन साधु महात्मा की बातों को सुनकर राजकुमार कहता है, हे मुनिवर, आपने जो कुछ भी कहा है वह अटल सत्य है, लेकिन इतनी बड़ी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी। इसलिए आज अपनी पत्नी के लिए अपने प्राण त्याग दूंगा। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से राजकुमार के हट करने पर वह साधु महात्मा समझ जाते हैं कि इसके ऊपर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फिर वे साधु महात्मा कहते हैं, हे राजकुमार, तुम्हारी पत्नी को जीवित करने का केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है।
साधु महात्मा की यह बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, मुनिवर, आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। कृपया करके आप मेरी पत्नी को पुनः जीवित कर दो। तब महात्मा ने जवाब दिया कि हे राजकुमार, तुम्हारी रानी की जो आयु थी वह केवल 25 वर्ष थी, इसलिए वह मृत्यु को प्राप्त हो गई है। यदि तुम चाहते हो कि वह फिर से जीवित हो जाए तो बदले में तुम्हें अपनी आयु अपनी पत्नी को देनी होगी। तुम्हारी आयु 80 वर्ष की है, इसमें अभी तुमने 30 वर्ष व्यतीत कर लिए हैं। यदि तुम अपने बची हुई आयु में से 25 वर्ष अपनी पत्नी को दे देते हो तो तुम दोनों की आयु एक समान हो जाएगी। यदि तुम इस बात को मान लो तो मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित कर सकता हूँ। मित्रों, साधु महात्मा की यह बात राजकुमार ने खुशी खुशी मान लिया। फिर वह साधु महात्मा ऊंचे स्वर में मंत्र का जाप करने लगते हैं। तभी वह अचानक से रुक जाते हैं। यह देखकर राजकुमार कहने लगता है, हे मुनिवर, क्या हुआ? आप अचानक से रुक क्यों गए? फिर साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, तुम मेरी यह बात बड़े ध्यान के साथ समझ लो। इसमें तुम्हें गुप्त रहस्य ही मिलेगा जिसे समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अभी तो तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता है, तुम जल को डालकर उसे बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में यदि तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो। और जब तुम उस संकल्प को वापस ले लेते हो तो उसी क्षण से तुम्हारी पत्नी की मौत हो जाएगी। उसी क्षण इसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु राजकुमार, यदि तुमने यह रहस्य अपनी पत्नी को बता दिया तो तुम कभी भी अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे राजकुमार, जीवन में यह बात हमेशा याद रखना कि मनुष्य को जीवन में कुछ बातें अपनी पत्नी से छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बातें मनुष्य के जीवन में काम आ सकती है। मित्रों, फिर राजकुमार ने कहा, हे मुनिवर, आप मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। राजकुमार के कहने पर साधु महात्मा ने मंत्र पूर्ण किया और अपने कमंडल से पानी निकालकर राजकुमार के हाथों में दिया और कहा, राजकुमार, अब तुम इस पानी को अपनी पत्नी के ऊपर छिड़क दो, तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। मित्रों, राजकुमार ने साधु महात्मा के कहे अनुसार किया और फिर राजकुमारी चंद्रकांता थोड़ी देर बाद उठकर बैठ गई। वहां पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और वह साधु महात्मा वहां से अदृश्य हो जाते हैं। यह देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित हो गए। मित्रों, फिर माता पार्वती कहती है, हे नाथ, क्या उस राजकुमार ने अपनी पत्नी से सच्चाई नहीं बताई कि राजकुमारी दोबारा से कैसे जीवित हुई? पार्वती जी की यह बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राजकुमार अंगद ने अपनी पत्नी से यह सारी बातें छुपा ली कि सांप ने तुम्हें काट लिया था और तुम मर गई थी। इन बातों को राजकुमार ने अपनी पत्नी से गुप्त ही रखा। फिर वह दोनों आगे का सफर तय करने लगते हैं। कई दिनों का रास्ता तय करने के बाद उन्हें एक स्थान दिखा। वहां पर एक सुंदर नवयुवक रहता था। उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा नवयुवक नृत्य गान कर रहा था। यह देखकर राजकुमार और राजकुमारी रुक जाते हैं और कुछ दिन वहीं रहकर अपनी थकान मिटाने का निर्णय लेते हैं। राजकुमारी चंद्रकांता उस नवयुवक की तरफ बराबर देखती रहती थी और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई थी और उस नवयुवक के पास जाती है और कहती है, हे नवयुवक, आप तो यहाँ पर बड़ी खुशी के साथ रहते हैं, बड़ी मौज से रहते हैं, आपको तो किसी बात का कोई दुख नहीं है। राजकुमारी की यह बात सुनकर वह नवयुवक
लड़का कहने लगता है कि हे राजकुमारी, तुम भी यहाँ पर मेरे साथ बड़ी मौज से रह सकती हो। तब राजकुमारी चंद्रकांता कहने लगती है कि मैं रहना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरे पति हैं, मैं तुम्हारे साथ मैं कैसे रह सकती हूँ। मित्रों, राजकुमारी की ऐसी बात सुनकर कि वह नवयुवक समझ जाता है कि राजकुमारी उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुकी है। फिर वह लड़का राजकुमारी चंद्रकांता के साथ में प्रेम लीला करने लगता है। उसी समय पर लड़के ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, यदि तुम चाहती हो कि हम दोनों के प्रेम के बीच में तुम्हारा पति ना आए, तो तुम किसी तरह जाकर अपने पति को उस कुएं में धक्का दे देना। जब भी वह पानी पीने कुएं पर जाए तो इसके बाद में जो भी होगा हम उसे देखेंगे। मित्रों, उस लड़के की बात मानकर राजकुमारी चंद्रकांता ने मौका मिलते ही राजकुमार को पीछे से धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। मित्रों, राजकुमार को तनिक भी संदेह नहीं था कि उसकी पत्नी ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, जिससे वह बहुत ज्यादा प्रेम करता था। मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में सच ही कहा गया है, त्रिया चरित्र देवो न जानो, अर्थात स्त्री के चरित्र को स्वयं भगवान भी नहीं जान पाए तो हम मनुष्यों की क्या जरूरत। स्त्री के माया जाल में अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। मित्रों, जब राजकुमार पानी पी रहा होता है, उसी समय राजकुमारी पीछे से आती है और अपने पति को धक्का मारकर कुएं में धकेल देती है। और ऐसा करने के बाद में खुद लौटकर उस नवयुवक लड़के के पास में पहुंच जाती है। फिर वह लड़का राजकुमारी को अपने साथ लेकर एक राज्य में चला जाता है। वहां पर वह दोनों बड़ी हंसी खुशी के साथ में प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। उस नवयुवक लड़के ने अपनी ही तरह राजकुमारी को नृत्य करना सिखा दिया। अब दोनों साथ में जाकर महलों में नृत्य गान करते और बदले में दोनों को बहुत सारे बहुमूल्य उपहार मिलते। इस प्रकार से अब वह दोनों बहुत धनवान हो गए। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मित्रों, किसी ज्ञानी पुरुष ने सच ही कहा है कि जब तक मनुष्य की मृत्यु का समय पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक उसके प्राण स्वयं काल भी नहीं हर सकता। प्रिय मित्रों, इधर जब राजकुमारी ने राजकुमार को धक्का दिया था तो वह भूल गई थी कि उस कुएं में एक रस्सी भी है जिसके सहारे कुएं से पानी निकालते हैं। राजकुमार उस रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकल आता है और भगवान का आभार प्रकट करता है। फिर उसकी नजर उस स्थान पर पड़ी जहां पर वह नवयुवक लड़का था। उसने वहां जाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। राजकुमार समझ चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है। यह सोचकर वह बहुत निराश हुआ और वहीं बैठ गया और मूर्छित होकर गिर गया। वहीं किसी कबीले का एक झुंड जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा था। जब उनकी नजर राजकुमार पर पड़ी तो वे रुक गए और राजकुमार के पास जाकर उस पर पानी के छींटे मारते हैं। फिर राजकुमार होश में आ जाता है तो उस झुंड का सरदार पूछता है, क्या हुआ भाई, आप इस तरह इस सुनसान स्थान पर क्या कर रहे हैं। मित्रों, फिर राजकुमार कहता है, भाई मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। इतना कहकर राजकुमार बहुत उदास हो जाता है। फिर राजकुमार ने कहा, भाई मैं किस मुंह से अपना हाल आपको बताऊं। जो घटना और मुसीबत मेरे साथ घटी है, ईश्वर न करे इस प्रकार की घटना फिर किसी के साथ में घटे। मित्रों, यह सुनकर कबीले के सरदार ने कहा, हे भाई, ऐसी क्या घटना तुम्हारे साथ घटित हो गई, क्या मैं जान सकता हूँ। फिर राजकुमार ने जवाब दिया, भाई यदि तुम मुझसे इन बातों को जानना ही चाहते हो, मेरी परेशानी को सुनना चाहते हो,
तो सुनो, मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने किसी कारणवश मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है, इसलिए मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ में इस जंगल में पहुंच गया। इसी तरह हुआ राजकुमार, आप बीती सभी घटनाओं को उन कबीलाई के लोगों एवं उनके सरदार को सुना देता है। मित्रों, आगे की कथा सुनते ही वे भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, राजकुमार अंगद की यह दुख भरी कहानी सुनकर कबीले का सरदार और सारा झुंड बहुत दुखी हो जाता है। फिर उस झुंड का सरदार कहता है, राजकुमार, स्त्रियों के तिर्या चरित्र को भगवान भी नहीं समझ पाए तो हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। फिर उस सरदार ने कहा कि मित्र, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे झुंड में हमारे साथ रह सकते हो। यह सुनकर राजकुमार ने सोचा, डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। मित्रों, राजकुमार सरदार की इस बात से सहमत हो गया। फिर उस कबीले की सहायता से वह राजकुमार उसी राज्य में जा पहुंचा जहां पर उसकी पत्नी और वह नवयुवक लड़का रहता था। उस राज्य को देख के राजकुमार कबीले के सरदार से कहने लगा, हे मित्र, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन इस राज्य में व्यतीत करूं। मित्रों, राजकुमार की यह बात कबीले के सरदार ने मान लिया और कुछ दिन के लिए वहीं पर अपना डेरा जमा लिया। मित्रों, इतना लंबा सफर तय करने के कारण राजकुमार को बहुत भूख भी लगी थी। वह कबीले के सरदार से आज्ञा लेकर नगर में घूमने के लिए चला जाता है और नगर में जाकर वह काम की तलाश करने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार को उस नगर के एक व्यापारी के यहाँ काम मिल जाता है। मित्रों, राजकुमार की मेहनत और परिश्रम को देखकर उस राज्य के बड़े व्यापारी ने राजकुमार को बड़ा ही सम्मान दिया और उससे अपना साहूकार बना लिया। प्रिय मित्रों, आगे भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार से राजकुमार के दिन बड़े हंसी खुशी के साथ में कटने लगे। फिर जिज्ञासा बस माता पार्वती ने महादेव से पूछा, उस उल्टा राजकुमारी और उस पापी नवयुवक का क्या हुआ, उसके बारे में भी कुछ बताएं। तब महादेव कहते हैं, देवी, जो जैसा करता है समय आने पर उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। उस राजकुमारी द्वारा राजकुमार के साथ विश्वासघात किए जाने के कार्य और उस नवयुवक का उस राजकुमारी का साथ देने के कारण उन दोनों को भयंकर पाप का सामना करना पड़ रहा है। शुरू में तो उन दोनों ने राजा के दरबारों में अपना नृत्य कला का प्रदर्शन कर खूब धन अर्जित किया और बड़े सुख से जीवन यापन शुरू किया, किंतु कुछ ही समय बाद उन्हें उनके पापों का दंड मिलना शुरू हो गया। पहले तो राजकुमारी को कुष्ठ रोग हो गया और कुछ समय के बाद ही उस नवयुवक को भी कुष्ठ रोग हो गया। उन दोनों को अपने सुंदरता पर बड़ा अभिमान था। शायद इसी वजह से ईश्वर ने उन्हें इतना बड़ा दंड दिया। धीरे धीरे वे लोग दरिद्र हो गए और अब मंदिरों अथवा महल के द्वारों पर भिक्षा मांगकर अपना कष्टपूर्ण जीवन जीने पर विवश हैं। मित्रों, फिर देवों के देव महादेव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह कहानी सुनने के बाद आपको अपने प्रश्नों का उत्तर तो मिल ही गया होगा। हे देवी, इस जगत में समस्त स्त्रियां पतिव्रता और चरित्रवान नहीं हैं। कुछ स्त्रियां उल्टा और दुष्ट स्वभाव की भी होती हैं, जो अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ में रति करती हैं। ऐसी स्त्रियों के कारण ही उनके घर में दुख और दरिद्रता आती है और इन सब कारणों से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर उन स्त्री के घर को त्याग देती हैं। हे प्रिय मित्रों, यह कथा सुनने के बाद माता पार्वती जी की सभी आशंकाओं का निवारण हो जाता है और वह अच्छी तरह से समझ जाती है कि इंसान स्वयं अपने कर्मों के वजह से दुख भोगते हैं।
इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है, स्त्री या पुरुष? अब इस प्रश्न का उत्तर आप ही बताएं। मित्रों, फिर भगवान शिव कहते हैं, देवी सच में संसार में स्त्री पुरुष के बीच में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, यह तो स्पष्ट करना बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन मैं आपको यह अवश्य बता सकता हूँ कि मनुष्य की वासना एवं स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। हे पार्वती, स्त्री और पुरुष के पाप करने की सबसे बड़ी वजह उसकी किसी चीज को पाने की इच्छा है। इसलिए काम वासना से मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिसके कारण सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। फिर महादेव आगे कहते हैं कि काम, मोह एवं वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है और यह विश्वासघात करता है। मित्रों, आगे महादेव कहते हैं, हे पार्वती, प्रत्येक मनुष्य को सबसे पहले अपनी सभी नकारात्मकता को मन से निकाल देना चाहिए। मनुष्य को प्रारंभ के साथ अपने अंत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य की एक निश्चित आयु है, कोई भी अमर नहीं है। ऐसे में सभी को यह सोचना चाहिए कि जिस वस्तु को पाने के लिए हम इतने पाप कर रहे हैं, उनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। व्यक्ति को किसी भी वस्तु के लिए अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए और किसी वस्तु के चले जाने के दुख को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को सही गलत की पहचान होनी चाहिए और विवेक को हमेशा बनाए रखने से ही पाप करने से खुद को रोका जा सकता है। मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञानवर्धक कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं आपने इस कथा से बहुत कुछ सीखा होगा और इसका अपने जीवन में अनुसरण अवश्य करेंगे। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और साथ ही भगवान के सच्चे भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जो भी भक्तगण इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।